एक आपको शंकराचार्य, एक आपको महामंडलेश्वर, एक आपको धर्माचार्य, इन कापालिकों, इन तांत्रिकों, इन नर पिशाचों के विरुद्ध बोलता हुआ आपको भारत भूमि में दिखा दो तो मैं उनको प्रणाम करने मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन नपुंसक संत समाज, नपुंसक, ये क्योंकि ये भगवत नपुंसक शब्द जो है भगवत गीता का शब्द है, क्लेब्यम मास मगमपात, ये शब्द आया है। मुझे भी कोई प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का शब्द है भाई, नराधम शब्द है भगवत गीता का ही, तो वही तो मैं भगवत गीता को उपदेश दे रहा हूँ, तो वही चीज बता रहा हूँ कौन नराधम है और कौन नपुंसक है। जो भगवान ने बताया था उस समय अर्जुन की है, अर्जुन तो नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तो वो उपदेश केवल अर्जुन के लिए था। भगवान कृष्ण ने वो उपदेश इन धर्माचार्यों को नहीं दिया कि हे धर्माचार्य तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये केवल उनके लिए नहीं है ये श्लोक, केवल और केवल अर्जुन के लिए, क्योंकि अर्जुन नपुंसक तो केवल अर्जुन ही था और ये नपुंसक तो है नहीं। पर मेरे लगता है कि अब तो इनके लिए शब्द तो मेरे मुख से यही निकल गया, तो भगवान जाने वही सत्य हो। तो भगवान जो भगवत गीता का उपदेश है वो सबके लिए है या केवल अर्जुन के लिए था? शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य की जो पीठ बनाई थी इसलिए बनाई थी कि अगर कभी भविष्य में तांत्रिक और कापालिक प्रकट हो जाए तो तुमको बैठा देते हैं आचार्य की गद्दी पर, तुम लोग इस धर्म की रक्षा करना, इस दुष्टों से, तांत्रिकों से, कापालिकों से, इस देश और धर्म की रक्षा करना, इसलिए वो पीठ बनाए थे। इसलिए नहीं कि सोने की गद्दी पर बैठो, ऊपर छतरी लगाओ और विलासिता का जीवन जियो। लेकिन इन्होंने वही किया। और अगर यदि शंकराचार्य सच में आज भारत भूमि में होते, सच में इन पीठों में बैठे होते, तो ये जितने भी ये तांत्रिक, कापालिक, ओझा, सोखा, पादरी, जागरी, भोपा, ये जितने भी दरबार वाले जो बनके बैठे हैं, क्या ये लोगों के विरुद्ध शंकराचार्य जी की क्या भूमिका होती, क्या करते शंकराचार्य इनके विरुद्ध? और उस समय शंकराचार्य जी के समय में भैरवानंद, कापालिक जैसे लोग थे जो खोपड़ी में अगर शराब पीते थे तो वो शराब तुरंत आ जाती थी, और भैरव मंत्र का प्रयोग भी किया है। शंकर दिग्विजय पढ़ लेना आप लोग, भाई मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूं आप लोगों को, सत्य घटना बता रहा हूं। शंकराचार्य जी जो थे 16 वर्ष की आयु में उन्होंने इन अधर्मियों के विरुद्ध, इन नर पिशाचों के विरुद्ध, इन कापालों के विरुद्ध, इन तांत्रिकों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा था। तो कैसे कैसे कष्ट सहन किए, कैसे कैसे गए। उस समय राजा महाराजाओं ने उनका संरक्षण दिया, कुछ शिष्य उनके साथ जुड़े, पर घोर तंत्र क्रिया भी उनके ऊपर हुई, घोर विरोध भी उनका हुआ। लेकिन वो व्यक्ति दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, चारों दिशाओं में चलकर पूरे भारत देश में भ्रमण किए और इन कापालिकों, तांत्रिकों को, अघोरियों को, इन नर पिशाचों को भारत से भगाकर भारत की भूमि से बाहर कर दिया। आज उन्हीं के द्वारा स्थापित परंपरा में जो लोग बैठे हुए हैं और स्वयं को अब शंकराचार्य के समान मानते हैं, समान तो ये बिल्कुल उनके बाल के बराबर भी नहीं है, जो विद्वत्ता, जो कर्म इन्होंने शंकराचार्य ने किए वो इन्होंने ये क्या कर पाएंगे। आज ये लोग इन कापालिकों, इन तांत्रिकों, नर पिशाचों का महिमा मंडन कर रहे देश में।